प्रिय विद्यार्थियों, अपने पिछले व्याख्यानों में हमने वैदिक धर्म के अंतर्गत ऋग्वैदिक कालीन धर्म की विशेषताओं एवं उत्तर वैदिक काल में इसके स्वरूप में आए परिवर्तनों के विषय में पढ़ा था। आज के इस व्याख्यान में हम जानेंगे कि वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिनमें प्रवृत्ति मार्गी आर्यों ने निवृत्तिवादी धर्म जैन और बौद्ध धर्म को न केवल अपनाया वरन पूरे विश्व में उनका प्रचार प्रसार भी किया। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का समय न केवल भारत वरन पूरे विश्व में बौद्धिक और आध्यात्मिक क्रांति का समय माना जाता है। धर्म और समाज के क्षेत्र में रूढ़िवादिता, अंधविश्वासों और जटिल कर्म कांडों तथा पुरोहितों के बढ़ते हुए एकाधिकार के कारण प्राचीन सभ्यताओं का रूप विकृत होने लगा था। अतः तर्कशील और चिंतनशील लोगों ने पुरातन व्यवस्थाओं का विरोध कर नवीन विचारधाराएं स्थापित की। यूनान में हिराक्लिप्टस ने नवीन सिद्धांतों का उपदेश दिया। फारस में जरथुस्त्र ने तत्कालीन धार्मिक अंधविश्वासों का पुरजोर विरोध किया और चीन में लोगों ने कन्फ्यूशियस के दार्शनिक सिद्धांतों का स्वागत किया। भारत में भी लोग वैदिक यज्ञों एवं कर्म कांडों से ऊब चुके थे। यद्यपि उपनिषदों में यज्ञों के स्थान पर स्वाध्याय, तप और सदाचार को स्थापित किया जाने लगा था, किंतु उपनिषदों की शैली दार्शनिक होने के कारण वह जनसाधारण की समझ से परे थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल अनेक दृष्टियों से युगांतरकारी था। कृषि का विकास हुआ और बढ़ते हुए शहरीकरण से व्यापार और मौद्रिक अर्थव्यवस्था में अभिवृद्धि हुई। साथ ही विविध कलाओं और शिल्प कलाओं का विकास हुआ। नगरों में सेठी और शिल्पी महत्वपूर्ण सामाजिक समूहों के रूप में उभरने लगे थे। इस नव विकसित धनाढ्य वर्ग का सामाजिक और आर्थिक जीवन वैदिक कर्मकांड तथा यज्ञों से मेल नहीं खा रहा था। यज्ञ तथा कर्मकांड पशुधन के अंधाधुंध विनाश का हेतु बन गए, जबकि पशुधन ही हलों से की जाने वाली नई खेती का मुख्य आधार था। वैदिक धार्मिक आचार व्यवहारों और उदीयमान सामाजिक समूहों के बीच के अंतर विरोधों के फलस्वरूप ऐसे नवीन धार्मिक और दार्शनिक विचारों की तलाश आरंभ हुई जो लोगों के भौतिक जीवन में आए बुनियादी परिवर्तनों से मेल खाते हों। इस प्रकार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक नए धार्मिक विचारकों का उदय हुआ जो वैदिक धर्म से पृथक शिक्षा देने लगे। जैसे अजीत केशकम्बली ने विशुद्ध भौतिकवादी सिद्धांत रखे जिसे उच्छेदवाद कहा गया। एक अन्य धार्मिक नेता पकुद कात्यायन का मानना था कि जिस प्रकार मिट्टी, जल, हवा और प्रकाश प्राथमिक एवं शाश्वत तत्व हैं, उसी प्रकार दुख, सुख और जीवन शाश्वत है। अन्य समकालीन विचारक पूरण कश्यप थे जो आत्मा को शरीर से अलग मानते थे। उनकी विचार पद्धति सांख्य दर्शन के नाम से प्रसिद्ध हुई। उनके अनुयायी मक्खली गोसाल थे जिन्होंने आजीवक संप्रदाय की नींव रखी। उनके अनुसार आत्मा को पूर्व निर्धारित पूर्व जन्मों के चक्र से गुजरना पड़ता है। दर्शन संबंधी इस वैचारिक उथल पुथल की पृष्ठभूमि में एक नवीन धर्म बौद्ध धर्म का उदय हुआ जो आने वाले समय में न केवल भारत वरन पूरे विश्व में एक लोकप्रिय धर्म के रूप में स्थापित हुआ। इसी पृष्ठभूमि ने वह परिस्थितियां तैयार की जिनमें सदियों पुराने धर्म जैन धर्म को नए सिरे से परिभाषित और स्थापित किया। अगले व्याख्यान में हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म की मुख्य शिक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे।